हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 13 दिए ज़रूर पूजने हैं। आगे मैं बताऊंगी कि 13 दिए आपको कहां कहां लगाने हैं। और सभी लोग सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेसमैन से लेकर घर की गृहिणियां, दुकानदार, सभी धनतेरस की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। कोई अपना बाजार सजा रहा है तो कोई घर सजा रहा है। और शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी 13 गुना बरकत देकर के जाती है। कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की आराधना का सर्वश्रेष्ठ दिन है। और आज के दिन ही वेदों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी, जो कि विष्णु रूप आरोग्य के देवता हैं, उनकी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, भगवान धन्वंतरी, इनकी पूजा का दिन है। और फिर सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी, मकान, लक्ष्मी कारक वस्तुएं, इनकी खरीदारी की जाती है। सभी के लिए शुभ मुहूर्त चाहिए तो फटाफट एक नज़र आपको बता देती हूँ शुभ मुहूर्त कब है। त्रयोदशी तिथि सभी को पता है 10 नवंबर को दोपहर को 11:47 से शुरू हो रही है। 11 नवंबर को दोपहर को 1:13 तक रहने वाली है। प्रदोष काल की पूजा जो लोग करेंगे वो शाम को 5:47 से रात को 8:27 तक करना है। और जो लोग भी वृषभ लग्न में पूजन करना चाहते हैं वो शाम को 6:08 से रात को 8:05 तक कर सकते हैं। दीपदान के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 5:47 से 8:27 और उसके बाद रात को 10:30 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। धनतेरस पर यम के नाम का दिया जलाया जाता है। कहा जाता है यम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अभी सुबह ही आप सभी को माटी का दिया बनाकर रख लेना है। शाम को इस दीपक में जो लोग माटी का नहीं बना सकते, प्लीज़ आटे का दिया बना के रख लीजिए। रुई की लंबी बाती रखें और उसमें थोड़े से सरसों तेल डाल के या घी डाल करके आपको ये यम का नाम लेकर के दीपक जलाना है। और विधि पूरी मैंने दूसरे वीडियो में दी है, किस प्रकार से पूजन करना आगे सिखाऊंगी। और इसमें एक कौड़ी अवश्य रखनी है। धनतेरस आप 11 नवंबर को भी बना सकते हैं, लेकिन इस दिन शॉपिंग नहीं करनी है। धातु के बर्तन, लोहे के बर्तन, ये चीज़ें आपको नहीं खरीदनी, नहीं तो फिर शनि दोष बढ़ सकता है, क्योंकि शनिवार का दिन है। और सबसे अच्छा होगा 10 नवंबर को स्थिर लग्न में आप खरीदारी करें। स्थिर लग्न कब है? 11:47 से आरंभ हो रहा है। और शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी विद्यमान होने से धनतेरस और धन्वंतरी जयंती दोनों आज ही मनाना श्रेयस करें। आज के दिन प्रीति योग भी बन रहा है और शाम को 5:06 के बाद बन रहा है, जो कि पूरी रात रहने वाला है। तो खरीदारी जो लोग भी करना चाहते हैं 12:56 से 2:06 तक शुभ है। इसके बाद शाम को 4:16 के बाद आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, बीच में ना खरीदें। पूजन विधि बता देती हूँ। सबसे पहले घर की उत्तर दिशा में या ईशान कोण में एक चौकी लगा लीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और आप महालक्ष्मी माता, गणेश जी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी, इनको स्थापित करें और एक यम का दिया जलाना है। सुपारी का भाव, अगर आपके पास फोटोज़ है, मूर्तियां हैं, तो आप वो स्थापित कर सकते हैं या फिर सुपारी का भाव करके विराजित कर लीजिए। देसी घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती ये जला लीजिए। बारी बारी सभी लोग फैमिली मेंबर वाले बैठ जाएं साथ में और पूजन करें। सबसे पहले गणपति देव की पूजा करनी है और आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। कुमकुम, चावल, पुष्प, थोड़े से चावल, थोड़ी मिठाई, इस प्रकार से अर्पित कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे बोलते हुए आप उनको पूजन करें। गणेश जी को छोटी मूर्ति है तो वो स्थापित कर लीजिए, प्रायः हर घर में मिलेगी। और नहीं तो आप सुपारी पे कलावा लपेट करके सभी देवताओं का भाव करके आप बनाकर वहाँ पे थोड़े से चावल पर स्थापित कर लीजिए। ध्यान रखें, जो लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी एक साथ हैं, उनको जोड़ी तोड़ करके आपको गणेश जी उसमें से लेकर के स्थापित करके पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद आयुर्वेद के संस्थापक भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। उनकी भी मूर्ति है तो स्नान आदि कराइए, अभिषेक कीजिए। उनको 9 प्रकार के अनाज आज चढ़ाए जाते हैं। पीली मिठाई, पीली चीज़ें उनको प्रिय है और वो भोग लगा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी शक्कर उनको भी अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए। और इसके उपरांत अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोकपते त्रैलोक निधिये
श्री महाविष्णु स्वरूप, श्री धन्वंतरी स्वरूप, श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए, सभी लोग को हाथ जोड़ करके। और इसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र का चाहे तो पाठ कर सकते हैं। धन्वंतरी देव का पूजन करने के बाद कुबेर देवता को धन का अधिपति कहा गया है, माता लक्ष्मी के सेक्रेटरी माने गए हैं, तो कुबेर देवता की पूजा अवश्य कीजिए। इससे कभी भी घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ही इनकी पूजा श्रेष्ठ मानी गई है, नहीं तो पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दोपहर को कुबेर जी की पूजा ना करें, कोई फायदा नहीं है, शाम के बाद ही करें। पूजा में पुष्प, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप दीप आदि रखें। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार चीनी लगा सकते हैं कुछ ना हो तो। और शाम को सभी परिवार वाले एक जगह बैठेंगे, जब पूजा करेंगे तो बोले ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वानाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही द्वापय स्वाहा। पूजा के दौरान ओम रिंग कुबेराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। माता लक्ष्मी का इसके बाद पूजन करना चाहिए, प्रदोष काल में सर्वश्रेष्ठ है। और इसी तरह से माता लक्ष्मी को भी पूजन कर लीजिए, धूप दीप पंचामृत आदि से स्नान कराना चाहते हैं, नए वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो वो जितनी आपकी श्रद्धा, और नहीं तो नॉर्मल जो लोग यम का दिया पूजने बैठेंगे वो नॉर्मल लक्ष्मी माता का नाम लेकर के कुमकुम, चावल, पुष्प, थोड़ी सी मिठाई अर्पित करें, हाथ जोड़ करके ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करके आप धूप दीप दिखाएं। और इसके बाद प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आप सभी का, परिवार वालों का माँ कल्याण करे। इस दिन आपको इत्र हो तो अवश्य चढ़ाना चाहिए, कोई भी इत्र आप चढ़ा सकते हैं। और इत्र चढ़ाने के बाद माँ से हाथ जोड़कर सफलता, समृद्धि, खुशी, आपके परिवार के कल्याण की कामना करनी चाहिए। इसके बाद कुछ लोग बाद में खरीदारी करते हैं तो बाद में खरीदें। इस दिन आप धातु के बर्तन, ज्वेलरी, लक्ष्मी कारक चीज़ें ये खरीद सकते हैं। और अगर आपने पहले से खरीद रखी है, आपके पास ऑलरेडी सिद्ध की हुई लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, तो उन्हें भी चौकी पर विराजमान करके उनका पूजन करना चाहिए। उनका पूजन जैसे आप दक्षिणावर्ती शंख हुआ, कुछ लोगों के पास हत्ता जोड़ी होती है 1.25 लाख जप सिद्ध करके, धन कमलगट्टे की माला होती है, स्फटिक के श्रीयंत्र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मृग कस्तूरी होती है। तो ये सभी चीज़ें आज के दिन ही चौकी पे स्थापना करनी चाहिए। अगले 5 दिन की साधना मैंने बताई हुई है, जो लोग अभी तक नहीं जानते वो सभी ध्यान कर ले, ये आपको इनकी पूजन करनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सिंदूर, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कपूर की टिक्की चढ़ा करके आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में हर प्रकार की अशुभता का नाश होता है, आपके घर पर कुछ किया धरा होता है वो नाश होता है। इसके बाद आपको 13 दीप जलाने चाहिए। और 13 दीप में आपको कहाँ कहाँ 13 दीप जलाने हैं। पहला दीपक घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है, इससे परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा टलता है। दूसरा दीपक घी का जलाकर घर के मंदिर में रखना है, ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दीपक आर्थिक लाभ और जीवन में सफलता लेकर के आता है, इसको माता लक्ष्मी के सामने रखना चाहिए। चौथा दीपक तुलसी मणि के सामने रखना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 5वां दीपक घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर जलाइए, इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छठा दीपक आपको पीपल के पेड़, शमी का पेड़ कहीं पर भी हो वहाँ जलाना चाहिए, इससे आर्थिक संकटों से बचाव होता है। नहीं हो पीपल शमी तो अशोक का वृक्ष हुआ या बरगद का वृक्ष हुआ, वहाँ भी जला सकते हैं। 7वां दीपक आप घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जला सकते हैं, या आप अपने घर के ईशान कोण में इसको रख दीजिए। 8वां दीपक आपको बुराई का नाश करता है। जो रसोई में जल का स्थान है वहाँ पर दक्षिण दिशा में जो पैंडा होता है वहाँ पर जलाना चाहिए, ये आपके घर में बुराई का नाश करता है, परिवार में खुशहाली लाता है। 9वां दीपक बाथरूम के बाहर जलाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बाथरूम से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, तो उसके बाहर जलाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 10वां दीपक घर की छत हो, बालकनी हो, यहाँ पे जलाना चाहिए, जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार हो उसका नाश करता है। 11वां दीपक घर की खिड़की के पास रखना चाहिए, विशेष रूप से उस खिड़की के पास रखें जहाँ से बहुत सारे खाली ज़मीन हो या नकारात्मक ऊर्जाएं आपको लगती है कि आपके जीवन में आती है, उस खिड़की पर आपको ये दीपक जलाना है। और ये दीपक बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने में सहायक होता है।
12वां दीपक घर के सबसे ऊंचे स्थान पर सावधानी से रखा जाता है ताकि परिवार में सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। अगर ऐसा कोई स्थान नहीं है तो घर के नैऋत्य कोण में यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको जलाना चाहिए। 13वां दीपक घर के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए घर के अंदर जो दरवाज़ा है उसके ठीक सामने रखना चाहिए। ये दिखने में खूबसूरत होता है। जीवन में आपके घर में द्वार से शुभता को, एनर्जी को, गुड एनर्जी को आपके घर में प्रवाहित करता है। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य दीपक जलाते हैं इससे घर में अकाल मौत का डर खत्म हो जाता है। ये 13 दीपक तो आपको अलग जलाने हैं और एक जो यम का दिया रहेगा, जो कच्ची माटी का दिया या आटे का दिया आपने बनाया वो बिल्कुल अलग होगा। उसको पूजने का नियम क्या है? सभी देवी देवताओं का जो चारों का आपने पूजन किया, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर, धन्वंतरी, इसके बाद यम के दिए को आपको चिरचना चाहिए, यानी उसको जला करके घर के जितने सदस्य हैं बारी बारी उसके ऊपर कुमकुम, चावल, पुष्प, थोड़ी सी शक्कर या मिठाई चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके उसको प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे यम देवता मेरी अकाल मृत्यु से हे यम देवता मेरी अकाल मृत्यु से रक्षा करना, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हो उससे मेरी रक्षा करना। इस प्रकार से यम देवता से हाथ जोड़ करके विनती करनी चाहिए। एक कौड़ी रखी जाती है, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, वो उपाय को कीजिए। कौड़ी रखिए और मुख्य दरवाजे के बाहर ले जाके इस दीपक को रखिए। वहाँ पर देखते रहें कि कोई आपके दीपक से छेड़छाड़ ना करे और बाद में वो कौड़ी उठा करके सभी लोग को आंखों में लगानी है। उसके बाद इसे तिजोरी या माता लक्ष्मी के कटोरे में स्थापित कर देना। इस प्रकार से धनतेरस की पूजा आप सभी को करनी है। 13 दीपक का उपाय सभी को करना है, सभी को करना है। आपके पास दीपक मार्केट से नहीं खरीदे हुए, फटाफट अभी जा करके आटे का या माटी का दिया आप खुद बना लीजिए, वो जलाइए। और दोस्तों, झाड़ू अवश्य खरीदनी है। शुक्रवार का दिन है, आज ही झाड़ू खरीद लीजिए या कल सुबह शनिवार है, आप कल की सुबह भी झाड़ू खरीद सकते हैं। बाकी धातु आदि की खरीदारी आप आज कर लीजिए। झाड़ू आपको अवश्य खरीदना है, कल के दिन में खरीदिए और इसे स्थापित करिए, क्योंकि दिवाली की रात में बताऊंगी कैसे आपको इस झाड़ू से उपाय करना है। अभी यूज़ नहीं करना है, दिवाली के अगले दिन से हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। ध्यान रखें, झाड़ू खरीद रहे हैं तो विषम संख्या में खरीदें, 1, 3, 5, 7, ऐसा नहीं कि 2 खरीदा 4 खरीदा, ऐसा नहीं खरीदना है। इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों, तो ज़रूर करें और अपने अकेले नहीं करना है। यम दिया कैसे पूजना है, कब पूजना है, 13 दीपक का क्या उपाय है, ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माता लक्ष्मी आप सभी के घर अपने शुभ कदमों से पधारे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम। हैप्पी धनतेरस।